हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 10 का प्रश्नांक 4.2 का पार्ट 5 और जिसमें हमारी सवाल है 6वें नंबर सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेमी का है तो इसकी अन्य दो त्रिभुज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे हल में सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, क्या दिया है हमें। देखिए कर्ण हमें कितना दिया है, ठीक है, कितना है 13 सेमी और एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमसे ऊंचाई कर रहा है, उसके आधार से 7 सेमी कम है, आधार से 7 सेमी कम है। तो आधार, ठीक है, यहाँ पे माना आधार कितना है 7 सेमी कम है, तो आधार को हम यक्ष सेमी मान लेंगे जो कि हमें नहीं मालूम है। ठीक है, उसका जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी है 7 सेमी कम है, मतलब कि यक्ष -7 इतना सेमी ये हो जाएगा। आइए समकोण त्रिभुज मतलब 90 अंश का एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें जो हमारा कर्ण है वो कितना है 13 सेमी है और ऊंचाई यक्ष -7 जो कि हमसे ये कह रहा है कि आधार से इतना कम है। ठीक है, ये A B C ये B है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कर्ण कितना दिया 13 सेमी, ऊंचाई हमसे कह रहा है कि आधार से 7 सेमी कम है, इसलिए आधार क्या है हमारा यक्ष है, तो यक्ष में से 7 घटाएंगे तो हमारी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमसे अब क्या कह रहा है कि दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये इसको तो हमारा समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या मालूम है, कर्ण मालूम है कितना है 13 सेमी, इसी फार्मूले से लगाएंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमारे कितना है, मतलब ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, यक्ष -7। ठीक है, तो प्लस आधार हमारे कितना है यक्ष का स्क्वायर। ठीक है, और उसका 13 हमें 169 होता है। उसके बाद जो हमारा लंब है वो कितना है यक्ष -7, तो a - b का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब यक्ष का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 से 49, उसके बाद -2ab 2 इंटू a और b मतलब 7 में 14 यक्ष और यहाँ पे ये प्लस यक्ष स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो 169 बराबर 2 यक्ष स्क्वायर माइनस कितना हमारा 14 यक्ष प्लस 49। ठीक है, अब सब इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 यक्ष स्क्वायर 169 क्या होगा इस तरफ चला आएगा, तो ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में जाएगा, तो 2 यक्ष स्क्वायर माइनस कितना 14 यक्ष प्लस 49, यहाँ पे -169 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 2 यक्ष स्क्वायर माइनस 14 यक्ष 49 में से मतलब 149 में से 69 जाएगा, कितना आएगा हमारा 120, वो भी माइनस में। ठीक है, उसका यहाँ पे बराबर 0। अब देखिए सब में 2 कॉमन है तो 2 को हम बाहर लेते हैं, यहाँ पे यक्ष स्क्वायर -7 यक्ष और यहाँ पे -60 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब 2 उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो 2 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा यक्ष स्क्वायर -7 यक्ष -60 बराबर 0। अब इसका हल करेंगे, क्या हल होगा 60 कम 60 मतलब कि यहाँ पे घटाने पे कितना आना चाहिए 7। ठीक है, ये मतलब 60 मल्टीप्लाई करने पे 60 और घटाने पे यहाँ माइनस साइन लगाना, घटाने पे 7 आना चाहिए, तो 12 पंचे 60 12 इंटू 5 60 हो गया और 12 में से 5 गया तो कितना 7 होगा कि नहीं, यहाँ पे यक्ष स्क्वायर -7 यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 घटाने पे ना 12 -5 उसका यहाँ पे यक्ष हो जाएगा और ये -60 बराबर कितना 0। अब उसका यक्ष स्क्वायर -12 यक्ष माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 यक्ष -60 बराबर कितना 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा यक्ष स्क्वायर, अब ये कितना है सॉरी यहाँ से यक्ष कॉमन हो जाएगा, यक्ष कॉमन लेंगे कितना बचेगा यक्ष -12 बचेगा, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे कितना बचेगा यक्ष -12। ठीक है, क्योंकि 12 5 से 5 कम 5 और 5 10। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पद ये है एक पद ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है यक्ष -12 कॉमन, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब क्या बचा यक्ष प्लस 5 दिख रहा है ना, यक्ष और प्लस 5 बराबर 0। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या लिखेंगे पहले यक्ष -12 बराबर 0 और यक्ष प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा है उसके बाद ये वाला पद लेंगे, यक्ष बराबर कितना 12 हो जाएगा और ये यक्ष बराबर -5। देखिए अब कोई भी मतलब मेजरमेंट है वो माइनस में आ नहीं सकता, इसलिए यक्ष बराबर -5 को हम नहीं लेंगे, यक्ष बराबर 12 को लेंगे। ठीक है, तो यक्ष हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए यक्ष हमारा आधार है, तो आधार यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर यक्ष बराबर कितना गया 12। अब ऊंचाई हमारी कितना यक्ष -7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई हमारे यहाँ पे कितना यक्ष -7 मतलब क्या 12 -7 मतलब क्या
ऊंचाई हमारी 5 सेमी आ गई और जो हमारा आधार है वो 12 सेमी आ गया। ठीक है, यही हमसे दोनों क्या करा था, दोनों त्रिभुज को ज्ञात कीजिए। उसका राय देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में क्या दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, मतलब एक दिन में जितना बर्तन बनता है उसकी संख्या से 2 गुने से 3 अधिक थी। अब यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, मतलब एक दिन में कुल बर्तनों की लागत कितनी है, 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, लेकिन वो कह रहा है जितना बर्तन बनता है। देखिए यहाँ पे एक दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से। तो हम यहाँ पे बर्तनों की संख्या में नहीं मालूम, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, माना बर्तनों की संख्या। ये बर्तनों की संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पे लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, यक्स है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक दिन में लागत, देखिए लागत हमसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत कितना लग रहा है। देखिए यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस बर्तन, जो निर्माण लागत लग रहा है उस बर्तन के, मतलब इस बर्तन के, इस बर्तन के क्या है 2 गुने से, मतलब 2 गुने से 2x + 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, मतलब कुल लागत कितना है 90 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार एक नग में देखिए इतना रुपया लग रहा है और कुल बर्तनों की संख्या इतनी है, तो इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का योग कितना है, 90 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, अब ये खुलेगा तो ये यक्स जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2x² + 3x, और ये 90 इस तरफ जाएगा तो -90 वाला कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा जो ये हमारा 2x² है और ये 90 दूना कितना 180 होता है ना, और 180 घटाने 3 आना चाहिए। हम 180 का एलसीएम भी ले सकते हैं, तो 2 से लेंगे 90 हो जाएगा। अब फिर 2 से लेंगे तो 2 चौके 8 45 हो जाएगा। फिर किससे लेंगे, 3 से लेंगे तो 3 × 3 3 × 5 = 15। फिर 3 से लेंगे तो 3 × 5 = 15। इसके बाद फिर 5 से लेंगे तो 1, तो हमें 3 घटाने पे आना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 × 12 और 5 × 15 15 पर हमें 180 और 15 में 12 गया कितना आएगा 3। तो देखिए हमारा 15 और 12 का लागत बन सकता है। आप इससे इसका जो है जो आएगा उसको गुणनखंड करके यहाँ से इसको हल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 2x² प्लस कितना 15 घटाने पर 15 - 13, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे -90 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ पे कितना 15x - 13 x - 90 बराबर कितना 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पे बचा 2x प्लस 15, यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए आप 12 है और यहाँ पे हमने 13 गलती से 13 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पे किससे जाएगा 6 से। ठीक है, क्योंकि 12 से 90 जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे 6 से जाएगा तो कितना होगा हमारा, तो 6 दूनी 12 या माइनस प्लस, अब 6 कम 6 और 6 × 5 = 30। ठीक है, बराबर यहाँ पे 0। अब इन दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस 15 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना x - 6। ठीक है, बराबर 0। अब हम इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले ये पर 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15 और x बराबर -15/5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम जो बर्तन बन रहा है हमारा एक दिन में, बर्तनों की जो संख्या उसको हम माइनस में ला नहीं सकते, इसलिए हमारा आंसर नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं, x - 6 = 0, x = 6। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि जो बर्तनों की संख्या, यहाँ पे देखिए बर्तनों की संख्या x है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे बर्तनों की संख्या कितनी हमारी आ रही है, मतलब x बराबर कितना 6। अब उसका जो है नग की लागत, एक नग की लागत कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नग की लागत, एक नग की लागत कितनी है 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 मतलब कितना था 15 रुपये। ठीक है, मतलब एक बर्तन बन रहा है, एक नग, मतलब एक नग जो बर्तन बन रहा है उसकी लागत कितनी है हमारी 15 रुपये। ठीक है,